पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आज का हम लोग का हेडिंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए ये होता क्या है। दरअसल क्या हम लोग देखते हैं कि यह हमारी अर्थ है, यह हमारी क्या है, यह हमारी अर्थ है। और अर्थ का जो है यह जो पार्ट है सबसे ऊपर वह क्या है, एनपी है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, ये एसपी है यानी साउथ पोल। तो ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या है, ये अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा, वह इमेजिनरी लाइन जो हमारी इस अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, या इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसे ही कहते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड, या इसे ही कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहा जाता है, या आपको जो है कि 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। किसे, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा, वह इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अब यहां से अगर आप इधर जा रहे हैं, यानी यह जो पार्ट है, तो इसको कहेंगे, चूंकि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है ये, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और ये जो आधा भाग है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध इसका नाम, दक्षिणी गोलार्ध इसका नाम। अब रही बात कि यह नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और मैंने अभी बताया कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करने वाली उस काल्पनिक रेखा को इक्वेटर कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब इस 0 डिग्री इक्वेटर यानी अक्षांश के समानांतर खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होंगी, ये सब के सब जो है आपको अक्षांश कहलाएंगी। ये इसके पैरेलल जितनी भी काल्पनिक रेखाओं को मैंने खींचा, ये सब के सब क्या कहलाएंगी, लेटीट्यूड्स कहलाएंगी, अक्षांश कहलाएंगी। ये सब के सब अक्षांश है। तो चूंकि अब 0 डिग्री से अगर आप जा रहे हैं नॉर्थ पोल की ओर, या 0 डिग्री से जा रहे हैं साउथ पोल की ओर, तो चूंकि ये 0 डिग्री है, यहां से जाएगा 1 2 3 4 5 करके, तो ये नॉर्थ पोल के पास आइएगा तो मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां से अगर इधर आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तो यहां भी 1 2 3 4 5 करके मिलेगा 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। साउथ लेटीट्यूड जिसको कहेंगे
जाएंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अब चूंकि आपने देखा कि 0 डिग्री से विषुवत रेखा से इधर गए तो मिला हमको 90 डिग्री, प्लस यहां से साउथ में गए तो मिला 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स यानी अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए अभी मेरे पास जो जवाब आ रहा है वह मैक्सिमम जवाब आ रहा है 180। अक्षांशों की संख्या लोग 180 दे रहे हैं। अभी एक जो है कि अक्षांशों की संख्या बताए वो 2 बताए, इस तरह से भी लोग बता रहे हैं। लेकिन एक और भी आंसर आया 181, जिसको 181 जो है कि रोहित का और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर होगा 181। टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स होगा 181। रोहित का आंसर सही था, एक और से वो भी भेजे थे सही आंसर 181। कैसे? तो ठीक है, ये तो 0 डिग्री से ऐसे जा रहे हैं तो 90 डिग्री, यहाँ से इधर आता 90 डिग्री, और प्लस ये जो 0 डिग्री है यह भी तो एक अक्षांश ही है, तो इसका मतलब कि +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स आर 181। ठीक है, अब रही बात कि जितने भी लेटिट्यूड्स हैं केवल 2 लेटिट्यूड्स को छोड़कर बाकी सभी के सभी सर्कल बनाते हैं। केवल 2 अक्षांशों को छोड़कर बाकी जो भी लेटिट्यूड्स है अक्षांश है सबके सब वृत्त बनाती हैं, सर्किल बनाती है। केवल 2 जो है वह सर्किल नहीं बनाती है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप देखिएगा ये जो खींच रहा हूं मैं, ये मैं लॉन्गिट्यूड्स बना रहा हूं, ये देशांतर, ये जो है ये देशांतर है। ये जो खींचा हूं मैं ये लॉन्गिट्यूड से, ये अक्षांश नहीं है, ये अक्षांश नहीं है, ये देशांतर है। ये जो मैं खींचा हूं इस तरह से इसको, तो ये देशांतर है। यानी ये जो भी है सब के सब जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रहा है वो लॉन्गिट्यूड से देशांतर है, तो ये देशांतर है। और यह जो है ये अक्षांश है जो गोल गोल, यानी ये जो गोल गोल है, ये जो सर्कल बना रहा है ये क्या है, ये जो है कि अक्षांश है, ये आपको लेटिट्यूड्स है। तो मैंने कहा कि लेटिट्यूड्स क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, केवल 2 अक्षांशों को छोड़कर। अब 2 अक्षांश जो सर्कल नहीं बनाती वो कौन है, तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल के पास और 90 डिग्री साउथ पोल के पास। यानी यह जो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से जो डार्क बिंदु किया गया है ये वास्तव में यही 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और जो नहीं दिख रहा है इसके अपोजिट होगा वह आपको 90 डिग्री साउथ पोल है। तो ये केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल नहीं बनाता। तो जब सर्कल नहीं बनाते हैं तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी लेटिट्यूड्स डज नॉट मेक अ सर्कल, कितने ऐसे लेटिट्यूड्स हैं जो सर्कल नहीं बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 181 - 2 यानी 179, यानी 179 लेटिट्यूड्स हैं जो सर्कल नहीं बनाते हैं। बाकी क्या करते हैं, बाकी के जो लेटिट्यूड्स हैं वो सर्कल बनाते हैं, यानी 179 सर्कल बनाते हैं, केवल 2 नहीं बनाते हैं जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, वह सर्कल नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और कहना है कि हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री है, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे यानी नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर, तो ये जो लेटिट्यूड्स है उनका जो है कि उनकी लंबाई छोटी होती चली जाएंगी। यानी जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ
पोल की ओर या साउथ पोल की ओर जाएंगे तो जो हमारे अक्षांश वृत्त है उनकी लंबाई क्रमशः घटती जाएंगी। देखिएगा ये सबसे बड़ी है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और यहाँ पर तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है, कम होती जाती है। फिर इधर भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। जैसे जैसे आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जो है कि वह अक्षांश वृत्तों की लंबाई जो है वह क्या होगी, वह छोटी होती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लेटिट्यूड्स होंगे, अक्षांश होंगे, उनकी सभी जगह दूरी इक्वल होगी, यानी सभी अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111.4 किलोमीटर होती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी, तो 111 दशमलव जो है वह 4 किलोमीटर होती है। जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.6 किलोमीटर इक्वेटर पर होता है, यानी देशांतरों के बीच। तो ये तो अब देशांतर की, तो देशांतर कहते हैं कि नॉर्थ पोल से मिलाने वाली वे सभी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा को एंगल पर काटती जाती हैं, विषुवत रेखा को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल पर ये जो भी काट रही है ये देशांतर, तो इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ये सभी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा को समकोण पर काटती हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब रही बात कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वे सर्किल नहीं बनाती हैं, वे सेमी सर्किल बनाती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वे क्या करती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, सेमी सर्कल बनाती हैं। अब चूंकि ये जो है कि मैंने कहा था अक्षांशों की सभी अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है, लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर नहीं होती है। सबसे ज्यादा दो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ होती है, इक्वेटर के पास होती है। यहाँ पर ये एक देशांतर है और एक देशांतर ये है, तो इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास है। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं या साउथ की ओर जा रहे हैं तो देखिएगा इनकी बीच की जो दूरी है वह क्रमशः क्या हो रही है, वह घटती चली जा रही है। देखिए जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो रही है, यह क्रमशः घटती चली जा रही है, यानी कि दो देशों के बीच की दूरी निरंतर होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इक्वेटर पर होती है। यानी ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी मैंने लिखा है 111.6 किलोमीटर। अब रही बात, ये जो देशांतर है ये जो सबसे बीच में है इसी को कहते हैं हम लोग GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। इसी को क्या कहते हैं, GMT कहते हैं, GMT कहते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम होता है GMT का पूरा नाम होता है GMT। अब वास्तव में ग्रीनविच जो है तो यह ग्रीनविच इंग्लैंड के शहर लंदन में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, जहां से यह 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है यह गुजरती है, इसलिए इसका नाम GMT रखा गया है। और पूरे वर्ल्ड के समय की जो गणना होती है यहीं से की जाती है, 0 डिग्री GMT से की जाती है। अब इस 0 डिग्री GMT से अगर आप इधर की बातें करेंगे, ये जो आधा भाग है पृथ्वी का 0 डिग्री GMT से पूरब वाला इधर पूरब है, तो इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो आधा भाग है यहाँ से इधर वाला जो आधा भाग है इसको कहेंगे, क्योंकि पश्चिम में है तो इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और प्लस 0 डिग्री इक्वेटर से उत्तर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि इंडिया का जो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट सिचुएशन, इंडिया इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर, यानी इंडिया हमारे यहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। लेकिन इधर अगर आइएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है यहाँ पर। अगर बात अफ्रीका की कीजिएगा तो अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जो सभी हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में